Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the topic similar triangle. We have already learned about the triangle. What is triangle? The types of triangle on the basis of angles and on the basis of sides and the congruency rule. हमने पिछली क्लास में अप टू 9th क्लास तक ट्रायंगल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है. ट्रायंगल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी ट्रायंगल 3 टाइप की होती हैं. और फिर हमने पढ़ा इसको 9th क्लास में ही कॉन्ग्रुएंसी रूल. 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल है जिनसे 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नाउ congruent figures. If 2 figures are in same shape and also are in same size, अगर 2 फिगर जिनकी शेप भी सेम हो और उनकी साइज की मेजरमेंट भी क्या हो, बराबर हो, तो दोनों को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं. सिमिलर फिगर्स. इफ 2 फिगर्स आर इन सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज, शेप तो सेम हो लेकिन दोनों के साइज क्या हो? डिफरेंट हो. लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, they are in same shape but the length of CD is greater than AB, therefore both lines are similar to each other. If 2 circles with different radius, the shape of both circle are same but the radii are different, therefore they are also similar. Now if 2 squares, the side of first square is 3 and the side of second square is 5 centimeter, it means the shape of the both squares are same but the measurement of the sides are different, therefore they are also similar. It means the congruent figure are always similar but the similar figures may not be congruent. Now first theorem, that is basic proportionality theorem. In a triangle, a line is drawn parallel to one side, intersect the other 2 sides at distinct point, then the ratio of other sides are equal या in proportion. In a triangle, a line is drawn parallel to one side, that is a line L, drawn parallel to one side, intersect other 2 sides at distinct point, then the ratio of other sides are equal. अपने को ट्रायंगल एबीसी में लाइन एल किसके पैरेलल गिवन है? बीसी के. ये लाइन एल एबी को डी पे काट रही है, एसी को ए पे काट रही है. इससे क्या हुआ कि एडी बना, डीबी बना, एई बना और क्या बना? एसी बना. प्रूव करना है कि एडी बाई डीबी और एई बाई एसी क्या है? इक्वल है. इनकी रेशियो क्या आएगी? इक्वल आएगी. तो अपने को क्या गिवन है? गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू बीसी. और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय इसी प्रूव करना है. अब क्या किया मैंने? यहां से इसको ज्वाइन कर लिया और इधर से इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया. क्या किया मैंने? कंस्ट्रक्शन में किया मैंने ज्वाइन बीई किया एंड डीसी किया. और यहां से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. किसके ऊपर? ए बी पर. और एक ड्रा कर दिया मैंने परपेंडिकुलर एम और एन. ड्रा कर दिया मैंने ई एन परपेंडिकुलर ए बी और डी एन डी एम परपेंडिकुलर ए सी. अब प्रूफ करते हैं. प्रूफ में क्या हुआ? ए डी ई
ट्रायंगल है, इसका आप एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जब मैंने एरिया निकाला तो हाफ बेस, कौन है बेस? ए डी, और कौन है इसकी हाइट? एन, नंबर 1 दे दिया अपन ने। फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकाला मैंने। इसका भी बेस कौन है? बेस इस बार डी बी है, और हाइट क्या है? हाइट ई एन है। इसका नंबर 2 दिया, क्योंकि ये ट्रायंगल ना ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है। अब इन दोनों को अपन डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। यहां से मैंने डिवाइड किया तो ऊपर आ गया जी 1/2 ए डी इंटू ई एन, और यहां आ गया 1/2 डी बी इंटू ई एन। क्लियर? अब देखो हाफ से आप काट देते हैं, अपन ई एन से ई एन काट देते हैं, तो क्या बच गया यहाँ पर मेरे पास? एक ए डी बच गया और एक डी बी बच गया। अपन नंबर 3 दे दिया। मीन जब मैंने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को एरिया निकाल के डिवाइड किया तो हाइट कॉमन थी, वो कट गई, ये रेशियो आ गई, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट भी है। अब मैं जब एक ट्रायंगल यहाँ से लूंगा ए ई डी और एक ट्रायंगल लूंगा सी डी, तो इसकी हाइट क्या है? दोनों की डी एम है, दोनों में कॉमन है, कट जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। तो यहां पर देखो क्या आ गया? ये इसकी बेस आ गई और ये इसकी हाइट आ गई, तो 1/2 डी एम इंटू ए, और नीचे 1/2 डी एम इंटू ई सी आ गया। डीएम से डीएम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या बच गया यहाँ पर? ए ई बाय ई सी बच गया जी। नंबर अपन इसको दे दिया 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए इनके दोनों के न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में जो दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है बी डी ई और एक ट्रायंगल है सी डी, दोनों का बेस सेम है डी, मीन दे आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है वो? डी। एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और दोनों ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। नंबर 5, क्यों? बिकॉज they are on same base and between same parallel lines from 3rd, 4th and 5th। अब मुझे क्या मिला? देखो न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल थे, डिनोमिनेटर यहां से इक्वल हो गए, मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, दैट इज गिवन, इट मीन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रिजल्ट AD by DB equal to AE by EC. BPT means the short name of the basic proportionality theorem, BPT। क्या कहती है कि in any triangle if a line is parallel to one side then the ratio of other sides are equal। मीन अगर ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल गिवन हो तो वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट पर। इससे जो रेशियो बनेगी ना वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ये अभी हमने थ्योरम प्रूव की है, जिसके नाम है बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी उसको बोलते हैं हम लोग।
इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी बी बाय ए डी और ई सी बाय ए, ये भी इक्वल रहेगा। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, वन ऐड किया, एलसीएम लिया, कितना आ गया, डी बी आ गया, ऊपर आ गया जी ए डी प्लस डी बी, और इधर आ गया जी ए ई प्लस ई सी आ गया। तो क्या बन गया ये, ए बी बाय डी बी और ए सी बाय ई सी, मीन टोटल बाय बॉटम पार्ट, टोटल बाय बॉटम पार्ट, ये भी इक्वल होता है। मीन ए डी बाय ए बी भी, ए डी बाय ए बी किसके इक्वल होगा, मीन अगर मैं कहूँ कि ए डी बाय ए बी है तो आप क्या किसके इक्वल है, ए बाय ए सी के इक्वल होगा। मीन तीन पार्ट बन गए। पहला कौन सा बन गया, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ए सी, ये थ्योरम प्रूव करते हैं। सेकंड बन गया ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए बाय ए सी, ए बाय ए सी। थर्ड क्या बन गया, डी बी बाय ए बी और ई सी बाय ए सी, और इनके हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। मीन ये पार्ट तो थ्योरम से प्रूव होता है और ये दोनों पार्ट एडिंग वन बोथ साइड करके प्रूव करते हैं, और क्वेश्चंस में हम लोग इनका सीधा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी if DE parallel to BC given and AD equal to 4 centimeter, DB equal to 8 centimeter, AE equal to 6 centimeter, then find the value of X and also find the length of AC. मीन अब इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC, therefore AD by DB इक्वल टू AE by EC। रेशियो इक्वल आ गई, क्यों आई, क्योंकि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बोलेंगे पूरा नेम, लिखेंगे बीपीटी, नो डाउट। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, 4 इज गिवन, 8 इज गिवन, 6 इज गिवन, X इज गिवन, 4 2 जा 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ x आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, AC निकालना है। AC क्या है मेरे पास, AE प्लस EC मीन 6 प्लस 12 दैट इज 18 सेंटीमीटर। नाउ कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, नाउ कन्वर्स ऑफ BPT इन ए ट्रायंगल ABC। If a line, this is the line, intersect two sides at two distinct points such that the ratio mean AD by DB equal to AE by EC, that is given। mean एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को दो पॉइंट पे काटती हैं, अगर इनकी रेशियो इक्वल हैं तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मीन DE पैरेलल टू BC, ये बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है, जिसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका सिर्फ हम यूज करेंगे। मीन बीपीटी थ्योरम कहती है कि लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगी, और कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। अब एक एग्जांपल करते हैं आप। If AD equal to 1.2, that is 2.4, 1.8 and 3.6, the sides are given, then is DE parallel to BC or not। तो हमें बताना है कि क्या DE BC के पैरेलल है या नहीं है। What is AD by DB, AD 1.2, 2.4, they are cancelled 1/2, and what is AE by EC, 1.8, 3.6, 1/2, it means AD by DB equal to AE by
AC. Therefore, DE parallel to BC by converse of basic proportionality theorem. Now, next question. In triangle ABC, DE parallel to BC given and AD equal to x plus 2, DB equal to 3x plus 1, AE equal to x plus 3 and EC equal to 4x. Then find the value of x. Now in triangle ABC, DE parallel to BC. Therefore, AD by DB equal to AE by EC. Mean when line parallel given, then ratio equal, that is by BPT. What is AD? X plus 2, that is 3x plus 1, x plus 3, that is 4x. Now by cross multiplication, 4x square plus 8x equal to 3x square plus 9x plus x plus 3. Transpose these numbers, we get x square minus 2x minus 3 equal to 0. Now splitting the middle term, x minus 3 into x plus 1. Therefore, x equal to 3 and minus 1. But when x equal to minus 1, the measurement of EC is negative. Therefore, minus 1 not equal. So this implies x equal to 3. Now, next question. In triangle ABC, DF parallel to AE, mean DF parallel to AE and DE parallel to AC. They are given. Now prove that. क्या प्रूव करना है मुझे? टू प्रूव करना है BF by FE इक्वल टू BE by EC. ये मुझे प्रूव करना है. अब देखिए BF by FE यहाँ तक आता है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई. प्रूफ स्टार्ट करते हैं आप. इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE DF किसके पैरेलल है? DF पैरेलल टू AE. ये मुझे गिवन है. ठीक है जी. अब लाइन पैरेलल तो रेशियो क्या हो गई? इक्वल. कहाँ से? BF बाय FE इक्वल टू BD बाय DA नंबर 1 बाय BPT. नो डाउट. अब चाहिए मुझे BE और EC चाहिए, तो ट्रायंगल बड़ी बन जाएगी. इन ट्रायंगल ABC, ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल है. कौन सी? DE पैरेलल टू AC. ये भी मुझे गिवन है, DE पैरेलल टू AC. तो इसका मतलब क्या बना? मैं B से E तक जाऊं, BE बाय EC किसके इक्वल हो गया? BD बाय DA हो गया. नंबर 2 आ गया. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या मिला? दोनों के राइट हैंड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. FE इक्वल टू BE बाय EC. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, दिस DE पैरेलल टू OB, ये गिवन है, एंड DF पैरेलल टू OC, ये भी मुझे गिवन है. देन प्रूव दैट EF पैरेलल टू BC. क्या गिवन है मुझे? गिवन है ED पैरेलल BO और DF पैरेलल OC. और क्या प्रूव करना है मुझे? मुझे प्रूव करना है दिस EF पैरेलल टू BC. अब प्रूफ देखिए, AOB एक ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल AOB दिस ED पैरेलल टू क्या है?
BO है. If line parallel, then ratio equal. Which ratios? AE by EB equal to AD by DO by BPT. Number 1, in triangle AOC, DEF parallel to OC. Therefore, AF by FC equal to AD by DO. Number 2 आ गया. From first, second, right hand side are equal. Therefore, left hand side also equal. From first and second, मुझे क्या मिला? AE by EB equal to AF by FC. Now, in triangle ABC, AE by क्या है? EB है, और AF by क्या है? FC है. ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है. अब रेशियो इक्वल आ गई, तो कन्वर्स क्या कहता है? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है. देयरफॉर EF पैरेलल टू BC by converse of basic proportionality theorem. Next question, क्या कहता है? In a triangle, if a line is drawn from the midpoint of one side parallel to another side, then it bisect the third side. Mean एक ट्रायंगल मुझे गिवन है, ये ट्रायंगल है ABC, that is the midpoint of one side. The line drawn from the midpoint of this side, this is the line that is parallel to another side. Mean ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल गिवन है, और ये इसका क्या गिवन है? मिड पॉइंट गिवन है. देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो प्रूव करो कि ये पॉइंट इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा यूजिंग बीपीटी थ्योरम. मीन मुझे क्या गिवन है? गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड और क्या गिवन है? DE पैरेलल टू BC भी गिवन है. क्या प्रूव करना है मुझे? मुझे प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. मीन AE किसके इक्वल प्रूव करना है? मुझे AC के इक्वल प्रूव करना है. अब प्रूफ पे आते हैं. देखिए ये ट्रायंगल गिवन है. इन ट्रायंगल वन लाइन इज पैरेलल गिवन, तो मीन बीपीटी लगेगी. तो इन ट्रायंगल ABC DE किसके पैरेलल गिवन है? BC के. ये मुझे गिवन है. ज्योमेट्री में रीजन्स के नंबर होते हैं, रीजन लिखा करो. इससे क्या मिला मुझे? देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? AE बाय EC आ गया. नंबर 1 आ गया. कहाँ से आ गया? बाय BPT. अब AD और DB मुझे इक्वल गिवन है, क्योंकि D मिड पॉइंट है. लिख देंगे AD बाय AD इक्वल टू AE बाय EC. लिख देंगे रीजन बिकॉज AD इक्वल टू DB दैट इज गिवन. ये कट गए, 1 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE किसके इक्वल आ गया मेरे पास? EC के इक्वल आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel to DC given and the diagonals intersect each other at point O, then prove that AO by OB. क्या प्रूव करना है हमें? AO by OB इक्वल टू OC by OD. गिवन क्या है? ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. Now construct, draw a line EO
which is parallel to AB as well as parallel to DC. That is the construction. Draw EO parallel to AB parallel to DC. Now prove. ABD is a triangle. In triangle ABD, EO parallel to AB. If line parallel, then ratios are equal. It means AE by ED equal to BO by OD. Number 1 by basic proportionality theorem. Now ADC is a triangle. In triangle ADC, EO parallel to DC. Therefore, AE by ED equal to AO by OC. Number 2. Now from first and second, left hand side are equal. From first and second, we get AO by OC equal to BO by OD. प्रूव हो गया. लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? AO by OB. इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है. तो कर दीजिए, लिखिए AO by BO इक्वल टू OC by OD. जब इनको चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए ट्रायंगल ABC, the line segment D parallel to BC and the line segment CD parallel to EF. Then prove that AD square equal to. क्या प्रूव करना है हमें? AD square equal to AF into AB. ये मुझे प्रूव करना है. प्रूफ. देखिए AD और AF की बात कर रहा, तो AD इस ट्रायंगल में देखते हैं आप. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D क्या है? D पैरेलल है BC के. इससे मुझे क्या मिला? AD. देयरफॉर AD, मुझे AB चाहिए. AD बाय AB मीन टॉप पार्ट बाय टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय AC. AE बाय AC हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इस ट्रायंगल में आइए ADC ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल ADC कौन पैरेलल है? FE. किसके पैरेलल है? DC के. तो देयरफॉर AF बाय AD लिया मैंने, मतलब टॉप बाय टोटल. तो यहां से भी मैं क्या लूंगा? AE बाय टोटल. देयरफॉर AE बाय AC. अब इन दोनों कंपेयर कीजिए. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे क्या मिला? राइट हैंड साइड इक्वल हो गए. तो AD बाय AB इक्वल टू AF बाय AD आ गया मेरे पास. क्या करें अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या मिलेगा? AD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AF इंटू AB आ जाएगा. थैंक यू.